जय माता दी। मित्रों, सदियों से हमारी संस्कृति में नवरात्र केवल एक पर्व नहीं बल्कि यह एक पावन साधना रही है, एक अवसर अपने हृदय और मन को शुद्ध करने का और माता दुर्गा के नवरूपों के दिव्य स्मरण का। इन 9 रातों में भक्ति, तपस्या और साधना के माध्यम से हर श्रद्धालु अपने जीवन में माता के अद्भुत आशीर्वाद का अनुभव करता है। यह वह समय है जब संपूर्ण वातावरण मां की आराधना में डूबा रहता है, जहां हर घर, हर मोड़, हर हृदय मां की शक्ति, करुणा और प्रेम से प्रकाशित होता है। इन 9 दिवसीय यात्राओं में हम सुनेंगे उनके 9 दिव्य स्वरूपों की कथाएं, उनके अद्भुत चमत्कार, उनके साहस, उनके भक्तों के प्रति अनंत प्रेम और उनके द्वारा दिए गए जीवन के अमूल्य संदेश। ये कथाएं हमें न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती हैं बल्कि हमें साहस, निष्ठा, धैर्य और करुणा के उस उच्चतम स्तर तक ले जाती है जहां जीवन का हर संघर्ष हल्का प्रतीत होने लगता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं नवरात्रि की कथाएं, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भक्ति और ज्ञान हमारे हृदयों में जीवन और प्रकाश का संचार करेंगे। आइए हम मां के आशीर्वाद और शक्ति को अपने भीतर महसूस करें और इस 9 दिवसीय पर्व में उनके साथ आत्मिक रूप से जुड़ें। माता रानी की भक्ति यात्रा में सबसे पहले प्रस्तुत है माता रानी के घट स्थापना की कथा। अमावस्या की रात्रि का गहनतम अंधकार और उसके ठीक बाद आश्विन शुक्ल प्रतिपदा की पहली सुनहरी किरण। यह केवल एक भोर नहीं होती, यह ऊर्जा का उदय है, पितरों की विदाई और देवी के आगमन का अद्भुत संगम। यही वह क्षण है घट स्थापना का, जब हर घर में शक्ति का आह्वान किया जाता है, जब साधारण का हृदय एक पवित्र द्वार बन जाता है मां दुर्गा के प्रवेश का। उज्जैन का एक व्यापारी धर्मपाल। धन समृद्धि में कमी नहीं, व्यापार ऊंचा, पर घर में सुकून नहीं। पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य बार बार बिगड़ना, बिना कारण झगड़े, घर में एक अनकही नकारात्मकता का वास। हताश होकर वह एक सिद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने सहज मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारे घर में धन तो है पर शक्ति का वास नहीं। जिस घर में देवी की स्थापना नहीं होती वहां नकारात्मक शक्तियां अपना आश्रय बना लेती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में तुम स्वयं अपने हाथों से घट स्थापना करना। यह शब्द धर्मपाल के हृदय में उतर गए। नवरात्रि की प्रतिपदा की भोर, ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय। उसने संकल्प लिया, पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध किया, मिट्टी से स्वयं वेदी गढ़ी, उस पर जौ बोए, फिर आम के पत्तों, नारियल और लाल वस्त्र से सुशोभित एक पवित्र कलश वेदी पर प्रतिष्ठित किया। इस बार उसने किसी पंडित को नहीं बुलाया बल्कि अपनी पत्नी के साथ बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं आरंभ किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ती गई, घर का वातावरण बदलने लगा। धर्मपाल को लगा मानो ईंट पत्थर का मकान अब जीवंत मंदिर बन रहा हो। 9 दिनों तक उसने पूर्ण नवमी के दिन हवन के समय एक अनूठी अनुभूति हुई। जलते हवन कुंड की लपटों में उसे मां दुर्गा की करुणा भरी मुस्कान झलकती दिखी, आशीर्वाद देती, रक्षा करती। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसे आभास हुआ कि घट स्थापना केवल कोई कर्मकांड नहीं बल्कि अपने घर और अपने हृदय में आदि शक्ति को स्थापित करने का जीवंत माध्यम है। जहां शक्ति का वास हो वहां कोई दुख टिक नहीं सकता। माता रानी की जय। अब प्रस्तुत है प्रथम नवरात्रि की कथा, मां शैलपुत्री की कथा। मां शैलपुत्री, पर्वत जैसी अटूट श्रद्धा। नवरात्रि का प्रथम दिवस मां शैलपुत्री के नाम समर्पित है। पर्वतराज हिमालय की यह दिव्य पुत्री। शैल का अर्थ है पर्वत और उनकी उपासना हमें भी पर्वत के समान दृढ़, अडिग और अटूट बना देती है। यह कथा है हिमाचल की कांगड़ा घाटी के एक मूर्तिकार शंकर की। उसकी कला में जादू था, पर एक भयंकर बाढ़ में उसका घर, उसकी कार्यशाला, सब कुछ बह गया। सब कुछ खोकर वह भीतर से टूट चुका था।
निराश होकर वह पास के एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया, जीवन समाप्त करने का निश्चय करके। लेकिन जैसे ही वह चट्टान के किनारे पहुंचा, हवा में एक घंटी की ध्वनि गूंज उठी, पास के एक छोटे से देवी मंदिर की, जो बाढ़ में भी सुरक्षित रह गया था। वहां उसने मां दुर्गा की एक खंडित मूर्ति देखी, जिसका एक हाथ टूटा हुआ था। उसे देखते ही शंकर के भीतर का कलाकार जाग उठा। उसका हृदय कहने लगा, जिस मां ने सबकी रक्षा की, आज वह स्वयं खंडित है। उस क्षण उसने मृत्यु का विचार त्याग दिया। उसने संकल्प किया कि वह मां शैलपुत्री की ऐसी मूर्ति बनाएगा जो पर्वत के समान दृढ़ और अचल हो। उसके पास कोई औजार नहीं थे। उसने नदी किनारे से एक विशाल पत्थर चुना और दूसरे नुकीले पत्थरों से उसे तराशना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल कहते, पर वह भूखा प्यासा दिन रात उस पत्थर पर काम करता रहा। नवरात्रि आरंभ हुई। पहले दिन मां शैलपुत्री के ध्यान में लीन शंकर को ऐसा लगा जैसे उस पत्थर में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा हो। भूख प्यास मानो विलीन हो गई। 8 दिनों की कठोर साधना के बाद नवमी की सुबह एक अद्भुत प्रतिमा तैयार हुई। मां शैलपुत्री का सौम्य मुख, हाथ में त्रिशूल और कमल, और उनके चेहरे पर ऐसी करुणा कि देखने वालों की आंखें भर आईं। जैसे ही प्रतिमा को अंतिम रूप दिया, गांव का मुखिया और कुछ व्यापारी वहां आए। मूर्ति की दिव्यता देखकर वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने शंकर को मुंह मांगी कीमत देकर वह प्रतिमा ले ली। शंकर को न केवल उसका खोया हुआ सम्मान और जीवन्यापन मिला, बल्कि यह दिव्य अनुभूति भी हुई कि जब सब कुछ नष्ट हो जाए, तब भी यदि श्रद्धा पर्वत की तरह अटूट हो, तो मां शैलपुत्री स्वयं भक्त के जीवन को फिर से तराश देती है। मां शैलपुत्री की जय। नवरात्रि की कथाओं की इस पावन यात्रा में अब समय है दूसरे दिन की कथा का, मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी, तपस्या का दिव्य फल। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी के नाम समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है उसका आचरण करने वाली। यह वही स्वरूप है जब देवी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। यह कथा है अपर्णा नाम की एक युवती की, एक महान आर्षि की पुत्री। बचपन से ही वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। विवाह योग्य होते ही उसने अपनी इच्छा पिता के सामने रखी। पिता ने समझाया, पुत्री, शिव तो वैरागी हैं, तुम ये हठ छोड़ दो। लेकिन अपर्णा का निश्चय पर्वत की तरह अटल था। उसने उसी दिन से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले केवल फल फूल पर जीवित रही, फिर केवल सूखे पत्तों पर, और फिर सूखे पत्ते भी त्याग दिए। इसी कारण उसका एक नाम पड़ा अपर्णा, बिना पत्तों के। वह गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में खुले आकाश के नीचे ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उसकी तपस्या के तेज से तीनों लोक कांप उठे। स्वयं ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की, तुम वर मांगो। अपर्णा ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मुझे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले, तथास्तु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। कुछ समय बाद भगवान शिव एक ब्रह्मचारी का वेश धरकर अपर्णा की परीक्षा लेने आए। उन्होंने देवी के सम्मुख शिव की निंदा की, उन्हें अपात्र बताया, पर अपर्णा के विश्वास को कोई नहीं डिगा सका। उनका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका दिव्य रूप देखकर अपर्णा की आंखें नम हो गईं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्रह्मचारिणी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। उस दिन अपर्णा को अपनी कठोर तपस्या का दिव्य फल प्राप्त हुआ। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है, यदि लक्ष्य के प्रति हमारी निष्ठा और तपस्या सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की जय। अब यह नवरात्रि की दिव्य यात्रा आगे बढ़ती है।
तीसरे दिन की कथा की ओर। मां चंद्रघंटा की कथा। मां चंद्रघंटा, अन्याय पर न्याय का नाद। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा के नाम समर्पित है। यह मां का अत्यंत शक्तिशाली और उग्र स्वरूप है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है और माना जाता है उनके घंटे की ध्वनि से ही दैत्य व दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। यह स्वरूप हमें बताता है कि देवी जितनी करुणामयी हैं, उतनी ही दुष्टों का संहार करने वाली भी। यह कथा है विशाला राज्य की रानी चित्रलेखा की। एक दिन पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा भैरव सिंह ने विशाला पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना विशाल और निर्दयी थी, राज्य हार की कगार पर पहुंच चुका था। भैरव सिंह ने संदेश भिजवाया, यदि रानी आत्मसमर्पण नहीं करती तो मैं पूरे नगर को जला दूंगा। रानी चित्रलेखा अपनी प्रजा का रक्तपात नहीं चाहती थी। निराश होकर वह राज्य के चंडी मंदिर में पहुंची। मां की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठकर वह पुकार उठी, हे मां, इस अधर्मी से हमारी रक्षा करो। आज अपनी शांत मूर्ति से बाहर आओ और अपना चंद्र घंटा स्वरूप दिखाओ। अपने घंटे के नाद से इस पापी का हृदय कंपा दो। रानी की पुकार में इतनी पीड़ा और सच्चाई थी कि मंदिर का वातावरण बदलने लगा और मंदिर की घंटियां स्वयं ही बज उठी। उधर युद्ध के मैदान में भैरव सिंह ने आकाश में एक अद्भुत दृश्य देखा। सिंह पर सवार 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण किए मां चंद्रघंटा स्वयं प्रकट हुई। उनके घंटे की ध्वनि इतनी भयानक थी कि भैरव सिंह और उसकी सेना के हाथ कांपने लगे। तलवारें गिर पड़ी। मां ने कोई शस्त्र नहीं चलाया। उन्होंने केवल एक हुंकार भरी। उस दिव्य हुंकार से एक ऐसी अद्भुत शक्ति तरंग उठी जिसने पूरी शत्रु सेना को मूर्छित कर दिया। भैरव सिंह भय से कांपता हुआ रानी चित्रलेखा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा की भीख मांगने लगा। रानी को यह दिव्य अनुभव हुआ कि जब भक्त सच्चे हृदय से न्याय की गुहार लगाता है तो मां चंद्रघंटा स्वरूप में अवश्य प्रकट होकर दुष्टों का दमन करती है। मां चंद्रघंटा की जय। श्रोताओं, अब हम नवरात्र के चौथे दिवस की उस अद्भुत कथा में प्रवेश कर रहे हैं जहां मां दुर्गा के एक अलौकिक स्वरूप मां कुष्मांडा का रहस्य हमें सृष्टि के आदि क्षणों तक ले जाता है। मां कुष्मांडा, जिन्हें समस्त ब्रह्मांड की आदिशक्ति कहा जाता है, नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से पूजित होती हैं। मान्यता है कि जब न कहीं दिन था, न रात, न आकाश था, न पृथ्वी, चारों ओर केवल गहन अंधकार था, तब उसी अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य मुस्कान फूटी। वह मुस्कान थी मां कुष्मांडा की। उसी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई। कु का अर्थ है छोटा, उष्म का अर्थ है ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अपनी क्षुद्र सी लगने वाली किंतु अनंत ऊर्जा से इस विराट सृष्टि को जन्म देने वाली यही देवी कुष्मांडा है। कहानी शुरू होती है प्रज्ञान नामक एक महान तपस्वी से। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार गूंजता था, यह सृष्टि कैसे बनी? इसका आरंभ कहां है? इस प्रश्न की जिज्ञासा इतनी प्रखर थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की एक निर्जन गुफा में तपस्या करने लगे। वर्षों की साधना, मौन और प्रतीक्षा के बाद भी उत्तर न मिला। फिर आया नवरात्रि का चौथा दिन। प्रज्ञान ने मन ही मन पुकारा, हे जगत की आदि कारण, यदि तुम हो तो मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे इस रहस्य का ज्ञान दो। और तभी उस अंधेरी गुफा का सन्नाटा टूट गया। चारों ओर सुनहरी प्रभा फैल गई। उसकी बंद पलकों के भीतर जैसे आकाश चमक उठा। आंखें खोली तो सामने वही स्वरूप खड़ा था जिसकी वह केवल कल्पना करता था। 8 भुजाओं वाली एक अद्भुत देवी सिंह पर विराजमान, और उनके मुख पर वह दिव्य मुस्कान जो देखते ही हृदय में आनंद की तरंगें दौड़ने लगी। प्रज्ञान उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मां ने मधुर वाणी में कहा, उठो वत्स, मैं कुष्मांडा हूं। तुम जिस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हो वही मैं स्वयं हूं।
जब कुछ भी नहीं था तब मैं ही थी। मैंने मंद मंद मुस्कुराकर ऊर्जा का प्रथम विस्फोट किया। उसी से ग्रह, नक्षत्र, सूर्य और यह संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। सूर्य का तेज भी मुझसे ही प्राप्त होता है। ये कहते हुए मां कुष्मांडा ने प्रज्ञान को दिव्य दृष्टि दी। एक क्षण में ही उसने पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार अपनी आंखों से देखा। कैसे देवी की मुस्कान से ऊर्जा के कण बने, कैसे ग्रहों नक्षत्रों का जन्म हुआ और कैसे पृथ्वी पर जीवन का संचार हुआ। वह अनुभव पाकर प्रज्ञान का सारा संशय मिट गया। उन्हें समझ आ गया कि यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि देवी के प्रेम, आनंद और करुणा की अभिव्यक्ति है। उस दिन के बाद वह एक साधक से सिद्ध ज्ञानी बन गए। तो श्रोताओं, यह थी मां कुष्मांडा की महिमा और प्रज्ञान की अद्भुत अनुभूति। मां कुष्मांडा की जय। श्रोताओं, अब है नवरात्रि का 5वां दिन, मां स्कंद माता का दिन। यह वह दिव्य स्वरूप है जो करुणा में भी अभय है और वात्सल्य में भी कवच। आइए सुनते हैं एक ऐसी भीलनी की कहानी जो मां स्कंद माता की छाया बनकर अपने बच्चों के लिए शक्ति का प्रतीक बन गई। विंध्याचल के घने जंगलों में एक भीलनी अपने 5 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्ष और तपस्या का मिला जुला रूप था। कुछ समय पहले ही उसके पति को एक जंगली पशु ने निगल लिया था। अब वह अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उन्हें हर खतरे से बचाती थी। आश्विन नवरात्रि की पंचमी का दिन था। गांव पर अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने हमला कर दिया। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, पर वह भीलनी अपने नन्हे बच्चों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में था सिर्फ एक पुराना धनुष बाण, पर उसकी आंखों में चमक रहा था मां स्कंद माता का तेज। उसने डाकुओं को ललकारा, मेरे बच्चों को छूने से पहले तुम्हें मेरे शव पर से गुजरना होगा। डाकुओं ने उसे एक अकेली स्त्री समझकर हमला कर दिया, किंतु भीलनी ने अद्भुत वीरता से उनका सामना किया। उसका प्रत्येक बाण प्रचंड संकल्प से भरा था। जब थकान ने उसके शरीर को जकड़ लिया, वह क्षण भर को डगमगाई और फिर उसने आंखें बंद कर मां स्कंदमाता का स्मरण किया। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के सारे पशु, शेर, हाथी, भालू सब जैसे किसी अदृश्य आदेश से संचालित होकर डाकुओं पर टूट पड़े। भयभीत डाकू अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। भीलनी ने जब आंखें खोलीं तो सामने देखा एक दिव्य स्त्री, जिनकी गोद में बालक कार्तिकेय विराजमान थे, उसे देखकर मुस्कुरा रही है। यह मां स्कंद माता का साक्षात दर्शन था। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक मां का वात्सल्य ही उसके बच्चों के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। जब मां की ममता संकल्प बनती है तो वह देवत्व का भी आह्वान कर लेती है। तो श्रोताओं, मां स्कंद माता के वात्सल्य ने तो बच्चों को बचा लिया, पर क्या केवल साहस और ममता ही पर्याप्त है? ज्ञान की देवी की कृपा के बिना कोई भी सिद्ध पूर्ण होती है। अगली कथा में हम जानेंगे उस युवती की कहानी जिसने अपने ज्ञान और विवेक से पूरे राज्य को संकट से उबारा। मां स्कंद माता की जय। श्रोताओं, नवरात्रि का 6ठा दिन है, मां कात्यायनी का पावन दिवस। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण वे कात्यायनी कहलाती हैं। यही वह देवी हैं जिनकी ब्रज की गोपियों ने यमुना तट पर पूजा की थी ताकि भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कर सकें। माना जाता है मां कात्यायनी की उपासना करने से विवाह में आ रही हर बाधा दूर होती है। आज सुनिए सुशीला नामक एक गुणवान कन्या की अद्भुत कथा। सुशीला हर कार्य में निपुण थी, रूपवती, संस्कारी और विनम्र, परंतु न जाने क्यों उसके विवाह में हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी। समय बीतता जा रहा था, माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी और सुशीला स्वयं भी समाज के तानों से आहत हो चुकी थी। एक दिन गांव के मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसे उदास देखा। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बेटी निराश मत हो, इस नवरात्रि में मां कात्यायनी का व्रत करो। सच्चे मन से की गई प्रार्थना वे कभी अनसुनी नहीं करती।
उनके शब्दों ने सुशीला के मन में आशा की एक नई किरण जगा दी। नवरात्र के छठे दिन वह ब्रह्म मुहूर्त में उठी। स्नान कर उसने पीले वस्त्र धारण किए, मां की मूर्ति को शहद का भोग अर्पित किया और पूरे दिन निराहार रहकर बस एक ही मंत्र का जप करने लगी, ओम ह्रीं कात्यायन्यै नमः। उसकी प्रार्थना में उसका सारा दर्द, उसकी सारी पीड़ा और उसका अटूट विश्वास समाया हुआ था। शाम को जब वह आरती कर रही थी तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर का दीपक अचानक और भी तेजी से प्रज्वलित हो उठा और उसकी लौ से एक छोटा सा फूल निकलकर सीधा सुशीला की झोली में आ गिरा। यह एक दिव्य संकेत था। उसी रात देश के एक प्रतिष्ठित राजघराने से सुशीला के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। जिस राजकुमार के लिए बड़ी बड़ी राजकुमारियों की पंक्तियां लगी थीं, उसने सुशीला के गुणों के बारे में सुनकर स्वयं उसका हाथ मांगा। कुछ ही दिनों में सुशीला का विवाह बड़े उल्लास और वैभव के साथ उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। और यह राजकुमार केवल वीर और समृद्ध ही नहीं था, बल्कि सुशीला के प्रति स्नेही और सम्मान करने वाला भी था। उस क्षण सुशीला ने अपने हृदय में अनुभव किया, जब एक कन्या पूरे विश्वास के साथ मां कात्यायनी के चरणों में अपना सिर झुकाती है, तो देवी स्वयं उसके भाग्य की रेखाओं को बदलकर उसे सर्वोत्तम वरदान देती है। मां कात्यायनी की जय। श्रोताओं, जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर होता है, तब देवी किस भयानक स्वरूप में प्रकट होती हैं। अब हम सुनेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने अहंकार के कारण देवी के सबसे क्रोधित स्वरूप को चुनौती दे दी। यह जानेंगे हम 7वें दिन की कथा में। नवरात्रि का 7वां दिन, मां कालरात्रि का पावन दिवस। यह मां का सबसे भयानक और उग्र स्वरूप है। उनका रंग घने अंधकार के समान काला है, बाल बिखरे हुए हैं, परंतु इस रूप के दर्शन मात्र से दुष्ट शक्तियां भय से कांप उठती हैं। भक्तों के लिए यह स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। अब सुनिए रक्तबीज और मां कालरात्रि की अद्भुत कथा। रक्तबीज नामक असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था, उसके रक्त की एक भी बूंद जहां गिरेगी, वहीं से उसी के समान एक और असुर उत्पन्न हो जाएगा। इस कारण कोई देवता उसे मार नहीं पा रहा था। देवता निराश होकर मां पार्वती के पास गए। मां ने देवताओं की व्यथा सुनी। उनका करुणामय चेहरा अचानक तेजस्वी हो उठा। उन्होंने अपना सौम्य रूप त्यागा और भयंकर कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। उनका शरीर कृष्ण वर्ण हो गया। उनकी सांसों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। वे भयंकर गर्जना करती हुई युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। मां का रूप देखकर ही रक्तबीज की आधी सेना भय से भाग खड़ी हुई। मां ने एक ही झटके में रक्तबीज पर प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर से रक्त की पहली बूंद नीचे गिरने वाली थी, मां ने अपनी जीभ फैला दी और उस बूंद को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया। इसके बाद मां ने अनगिनत प्रहार किए और हर एक बूंद को पीती गई। रक्त से विहीन होकर अंततः रक्तबीज का विशाल शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। उस क्षण देवताओं ने अनुभव किया, यह भयंकर स्वरूप भी भक्तों के लिए अभय का वरदान है। इसी कालरात्रि का चमत्कार सुमेध नामक एक भक्त ने भी अनुभव किया। वह रात के अंधेरे में जंगल में रास्ता भटक गया था। मृत्यु का भय उसे घेरने लगा। उसने पूरी श्रद्धा से मां कालरात्रि को पुकारा। उसी क्षण उसके भीतर भय नहीं बल्कि सुरक्षा का अनुभव होने लगा। डाकुओं का एक झुंड वहां आया, पर वे उसे देख ही नहीं पाए, जैसे वह अदृश्य हो गया हो। सुबह होते होते उसे सही रास्ता भी मिल गया। तब सुमेध ने समझा, मां कालरात्रि का अंधकार विनाशक नहीं बल्कि रक्षक है। वह अपने भक्तों को हर भय और अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। मां कालरात्रि की जय। श्रोताओं, नवरात्रि का 8वां दिन दुर्गा अष्टमी। यह दिन मां महागौरी को समर्पित है और कई स्थानों पर कन्या पूजन भी किया जाता है। यह वह पावन क्षण है जब देवी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट होती हैं। आइए सुनते हैं
धन्या नामक एक निर्धन स्त्री और उसकी बेटी गौरी की अद्भुत कथा। धन्या अपनी छोटी सी बेटी गौरी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। महाअष्टमी का दिन आया। गांव के जमींदार के घर बहुत बड़ा पूजन हो रहा था। जमींदार ने घोषणा की थी कि जो भी 9 कन्याएं सबसे सुंदर वस्त्र पहनकर पूजन में आएंगी, उन्हें सोने की एक एक मोहर दी जाएगी। गौरी ने अपनी मां से कहा, मां, मैं भी कन्या पूजन में जाऊंगी। धन्या का हृदय रो पड़ा। उसके पास अपनी बेटी को पहनाने के लिए केवल एक फटा हुआ पुराना वस्त्र ही था। वह अपनी बेटी का उदास चेहरा नहीं देख सकती थी। असहाय और पीड़ा से भरकर धन्या झोपड़ी में रखी मां दुर्गा की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ गई और रोते हुए बोली, हे मां, मैं अपनी बेटी को नया वस्त्र भी नहीं दे सकती। आज अष्टमी है। कहते हैं आज तुम हर पुकार सुनती हो। मेरी बेटी की लाज बचा लो मां। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धन्या ने दरवाजा खोला और देखा कि एक तेजस्वी वृद्ध स्त्री खड़ी है। उसने धन्या के हाथ में एक छोटी सी पोटली दी और कहा, यह अपनी बेटी को पहना दो। आज अष्टमी है, कन्या को उदास नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह स्त्री अचानक अंतर्धान हो गई। धन्या ने कांपते हुए पोटली खोली। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें एक लाल रंग की सुंदर चुनरी थी, जिस पर सोने के तारों से अलंकरण किया गया था। ऐसी चुनरी तो रानी के पास भी नहीं होगी। धन्या ने अपनी बेटी गौरी को वह चुनरी पहनाई। चुनरी पहनते ही गौरी का रूप निखर गया। जब वह जमींदार के घर पहुंची तो सब लोग उसे देखते ही रह गए। जमींदार ने उसे सोने की मोहर दी, परंतु गौरी की मां समझ गई, उसे मोहर से भी कीमती चीज मिल चुकी थी, मां का साक्षात आशीर्वाद। धन्या ने अनुभव किया कि महाअष्टमी के दिन मां स्वयं किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की लाज बचाने आती हैं। उन्हें बस एक सच्चे हृदय की पुकार का इंतजार होता है। मां महागौरी की जय। अब हमारी नवरात्रि की कथा की यात्रा पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव पर। 9वें दिन की कथा, मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन महानवमी। यह दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों की प्रदाता हैं। उनकी कृपा से भक्त को लौकिक और पारलौकिक सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आइए सुनते हैं मेधा नामक एक विद्वान ब्राह्मण की कथा, जिसे स्वयं देवी ने ज्ञान और भक्ति का दिव्य पाठ पढ़ाया। मेधा ने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और अपनी विद्वता पर बहुत गर्व करता था। वह मानता था कि केवल ज्ञान और तर्क से ही सब कुछ पाया जा सकता है। भक्ति तो केवल अज्ञानियों के लिए है। महानवमी के दिन पूरा गांव हवन और पूजन में लगा था, पर मेधा अपनी कुटिया में बैठकर जटिल ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। अचानक एक श्लोक पर उसकी बुद्धि अटक गई। उसने बार बार प्रयास किया, पर अर्थ समझ में नहीं आया। थक हार कर झुंझलाते हुए उसने कहा, क्या सच में कोई दिव्य शक्ति है? अगर है तो मेरे इस संशय को दूर क्यों नहीं करती? तभी उसकी कुटिया में अलौकिक प्रकाश फैल गया। मेधा ने देखा कि कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली एक सौम्य देवी प्रकट हुई है। मेधा का सारा अहंकार एक क्षण में चूर चूर हो गया। वह देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स मेधा, मैं सिद्धिदात्री हूं। तुम जिस ज्ञान को ग्रंथों में खोज रहे हो, वह केवल शब्दों का जाल है। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब बुद्धि के साथ भक्ति का योग होता है। बिना समर्पण के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। देवी ने अपना एक हाथ मेधा के सिर पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से मेधा के भीतर ज्ञान का एक सोता फूट पड़ा। उसे न केवल उस एक श्लोक का, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान एक क्षण में हो गया। मेधा ने समझा कि सच्चा ज्ञान अहंकार से नहीं, बल्कि मां की कृपा से मिलता है। उसे यह दिव्य अनुभव हुआ कि सिद्धिदात्री केवल तंत्र मंत्र की सिद्धियां ही नहीं देती, बल्कि ज्ञान, विवेक और समर्पण की परम सिद्धि भी प्रदान करती हैं, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।
उस दिन के बाद मेधा एक अहंकारी विद्वान से विनम्र भक्त बन गया। मां सिद्धिदात्री की जय। मित्रों, इस प्रकार हमने नवरात्रि के 9 दिव्य स्वरूपों की लीलाओं और आशीर्वाद का अनुभव किया। मां दुर्गा की भक्ति और शक्ति ने हमें साहस, निष्ठा और करुणा का पाठ पढ़ाया। आइए उनके आशीर्वाद को अपने हृदय में रखें और जीवन के हर संघर्ष में उनका स्मरण करें। नवरात्रि के पावन उत्सव को हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता भरने का अवसर बनाएं और धूमधाम से नवरात्रि मनाएं। माता रानी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और सबका कल्याण करें। तो प्रेम से बोलिए, जय माता दी।